कर्नाटका की सियासत पर लगातार हमारी नजर है। आपको बता रहे हैं कि आज कर्नाटका असेंबली में बजट पेश किया गया और जैसा कि उम्मीद थी कि ये बजट भारी शोर शराबे के दरमियान पेश किया जाएगा। कर्नाटक असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ, नारों के बीच कुमारस्वामी ने अपना बजट पेश किया। $1.2 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತದ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 65.5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪೆರಿಫೆರಲ್ ರಿಂಗ್ ರಸ್ತೆ, 102.04 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 72.095 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೆಟ್ರೋ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ 2ನೇ ಹಂತ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಉಪನಗರ ರೈಲು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಷ್ಠಾನ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಲಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಜಲಾಶಯದ ಪುನಶ್ಚೇತನ, ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮುಂತಾದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2020ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ 1700 MLDಗೂ ಹೆಚ್ಚು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇದು ನಗರದ ಸಂಪೂर्ण ತ್ಯಾಜ್ಯ ನೀರಿನ संस्करणीय अगत्यतेಯನ್ನು पूरैसलिದೆ. और चलिए मजीद अपडेट के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे रिपोर्टर रऊफ अहमद का। रऊफ, जैसा कि उम्मीद की जा रही थी शोर शराबा तो होना है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, इस शोर शराबे में अगर हम बात करें कि एक बड़ी कामयाबी वजीर आला एचडी कुमारस्वामी को मिली है। एचडी कुमारस्वामी जो है अपना दूसरा बजट, इस हुकूमत का दूसरा बजट पेश करने में एक तरह से कामयाब हुए हैं। और इस जैसा कि पहले जिस तरह से प्रयास किया जा रहा था कि वजीर आला बजट पेश करेंगे या नहीं पेश करेंगे, लेकिन अब जो है वजीर आला अपना बजट पेश कर रहे हैं, इत्मीनान के साथ बजट पेश कर रहे हैं। तो दूसरी जानिब जो है बीजेपी ने शुरू में जबरदस्त हंगामा किया, नारेबाजी किया, उसके बाद बीजेपी के तमाम अरकान असेंबली इजलास का बायकॉट करते हुए बाहर निकल गए हैं। और इस लिहाज से अब जो है वजीर आला जो है अपना बजट पेश कर रहे हैं। दूसरी जानिब बीजेपी जो है असेंबली के बाहर एहतजाजी धरने पर बैठ चुकी है। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि आज जिस अंदाज में यहाँ पर सियासी ड्रामा हुआ और सुबह जिस तरह अंदाज में वजीर आला ने एक ऑडियो जारी किया, जिसके बाद जो है बीजेपी के खीमे में कहीं न कहीं मायूसी और हैरत का इजहार हो रहा है। और इस ऑडियो सीडी में जो है बीजेपी के रियासती सदर येडियुरप्पा के खिलाफ संगीन इल्जाम आयद किए हैं। अब देखना यह है कि ये ऑडियो सीडी कहां तक जो है बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती है, किस तरह जो है बीजेपी इस नुकसान को कंट्रोल कर पाती है, ये भी देखने की बात होगी। तो दूसरी जानिब जो है ये एचडी कुमारस्वामी आज जो है अपना बजट पेश कर रहे हैं और किसी भी तरह से उन्हें कोई भी रुकावट का सामना करना नहीं पड़ा है। और इस तरह हम ये कह सकते हैं कि जैसा कि हमने पहले कहा था कि आज कांग्रेस और जेडीएस हुकूमत के लिए आजमाइश का दिन है, लेकिन इस आजमाइश में बहरहाल आज कर्नाटका की हुकूमत के लिए आजमाइश का दिन है। लगातार हमारी नजर भी बनी रहेगी कि अक़लियतों को इस बजट के पिटारे से आखिर क्या कुछ मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया रऊफ आपका इस तमाम तर जानकारी के लिए। और एक और अहम खबर, रफाल पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर ताजा हमला किया। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए राहुल ने पीएमओ पर इस मुआहदे में मुतवाजी बातचीत करने का इल्जाम लगा दिया। राहुल ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको दिखाते हैं। हिंदी में बोलता हूं। देखिए, मैं हिंदुस्तान के युवाओं से, वायुसेना, आर्मी और नेवी के लोगों से, जवानों से बात करना चाहता हूं। निर्मला सीतारमण ने झूठ बोला, नरेंद्र मोदी ने स्वयं झूठ बोला, 1.5 घंटा मुझसे बातचीत की और अब सच निकलता है। सच्चाई क्या है कि वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं, और यहां उनका डॉक्यूमेंट है, कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है। और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन करें। होलैंड जी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे डायरेक्टली बोला है कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। यह बिल्कुल साबित हो गया है, चौकीदार चोर है। और कोई मतलब इससे क्लियर
और नाज़रीन, इस पर वज़ीर दिफा निर्मला सीतारमण ने कहा कि अपोजिशन मुर्दे में जान डालने की कोशिश कर रहा है। शोर शराबे के दरमियान निर्मला सीतारमण ने राहुल गांधी के इल्जामात की सख्ती के साथ तरदीद की है। आइए आपको दिखाते हैं। बड़ा समस्या है और आप ये नहीं कह सकते कि ये पेपर में आया है ला के पढ़, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी एन राम ने हिंदू में फ्रंट पेज पे लिखा था, मगर और अभी नोट के साथ पब्लिश हो गया है। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में क्या हुआ, डिफेंस मिनिस्टर के ऑफिस में क्या हुआ, ये सभी अब बाहर आया। एक ही हमारी डिमांड है, आप वो कर सकते हैं, जेपीसी कॉन्स्टिट्यूट करो, उसके लिए तैयार है। We don't want any explanation. If the newspaper itself has chosen to say or point out in detail the then Defense Secretary's comment, which was meant for the attention of the Raksha Mantri then, and the Raksha Mantri's reply was also given in written. If the newspaper wanted to bring the truth out, I would have thought it was incumbent on that newspaper to put that reply of the Raksha Mantri then also on record. And the opposition leaders who want a reply should now know what that reply of that then Raksha Mantri Shri Parrikar was. Then Raksha Mantri Shri Parrikar had very clearly said, in response to that, while noting of the Defense Secretary to remain calm, there's nothing to worry, things are going all right. और वहीं आज उत्तराखंड से भी अफसोसनाक खबर आई, जहां जहरीली शराब पीने से 8 लोगों की मौत हो गई। 6 से ज्यादा लोगों की हालत अभी भी नाजुक बताई जाती है और मरने वालों का ताल्लुक भगवानपुर इलाके के आसपास के गांव का बताया गया है। खबर सुनने के बाद तमाम आला उहदेदार जाए वाक़े पर पहुंच गए हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश में जहरीली शराब से हाहाकार मचा हुआ है। सहारनपुर की अगर बात करें तो यहां भी जहरीली शराब पीने से 16 लोगों की मौत हुई है। गुज़िश्ता रोज कुशीनगर में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत हुई थी। यूपी के वजीर आला इन तमाम मामलों को लेकर काफी सख्त नजर आ रहे हैं। मामले की जल्द से जल्द तफ्तीश का उन्होंने हुक्म दे दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि इन मामलों में जो भी कसूरवार है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और जम्मू कश्मीर से अहम खबर, जहां के जिला अनंतनाग में कल 2 अलग अलग मुकामात पर बर्फीला तूफान आया। अनंतनाग की अगर बात करें तो अनंतनाग के कोकरनाग इलाके के सोना बरारी में तूफान की जद में एक रिहायशी मकान आ गया और इसमें रिहाइश पजीर जो खातून और उनका शौहर था, उनकी मौत की खबर आई। 2 बच्चों को जो है मौजज़ाती तौर पे बचाया गया। तूफान की जद में आने से रिहायशी मकान तबाह हो गया। दूसरा बर्फानी तूफान जवाहर टनल के करीब आया। इसकी जद में एक पुलिस पोस्ट आ गई। बताया जाता है कि बर्फ में तकरीबन 10 अफराद दबे हुए हैं। लापता अफराद में 2 आम शहरी भी शामिल हैं। इस तूफान में दबे लोगों को बचाने की कोशिश भी लगातार जारी है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस के जरिए गुज़िश्ता रात से ही लगातार फंसे लोगों को निकालने की कोशिश जारी है। और जो इत्तला है, ताज़ा इत्तला, उसके मुताबिक एक एसपीओ को जिंदा निकाला गया है। जवाहर टनल की अगर बात करें तो जवाहर टनल के दोनों सिरे बंद हैं। बर्फ हटाने का काम यहाँ भी शदोमत से जारी है। कोलकाता, जहाँ इस वक्त ममता बनर्जी ग्लोबल समिट and it itself proves the credentials, the credibility, the accountability, the sincerity, and in our real sense, really you love us, you really love Bengal, you really love India, you really love our motherland. Thank you so much for this. With this BGVS, before that I want to say we started one Silicon Valley, replica of Silicon Valley. That is full 100 acres land. Again I added another 100 acres of land. I must congratulate to all the ministers who are present here. Let me tell Jyotirmoy Mollik, Food Minister, my Agricultural Minister, my Skill Minister, Purnendu Basu, my Housing Minister, Chandrima, Urban Development Minister, Mayor of Kolkata, Firad Hakim, Sujit Bose,
Brigade Minister, the Ratna Ghosh. Then I have so many secretaries also who are present here, and so many MPs, MLAs and others also. Others, what we have given the other land for Silicon Valley, they are also Reliance Jio, TCS, Fast Source. Now the second phase of Silicon Valley, the following members have already applied: Cognizant, Tech Mahindra, then Capgemini, Indian Statistical Institute, Society for Applied Microwave Research, all they have already applied. I want to say that within these proposals and the investment pattern, this time also it will be more than that. But till now, whatever we counted, investment offers received, it is 2,84,288 crores. It is already. What I want to say that I can see the achievement of this Global Business Summit from this achievement. I can see from the initiatives from this global conference, investment means business, investment means to creation for new jobs, and with this money, whatever we have received the proposals, with this investment proposal itself will speak, 8 to 10 lakhs more and more job will be created in Bengal. तो ममता बनर्जी ने समिट में आए तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया अदा किया है। और इस वक्त की बेहद अहम खबर, श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज फिजाई सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है। दरअसल भारी बर्फबारी के बाद जो फ्लाइट्स ऑपरेशंस थे उनको बंद कर दिया गया था, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से जो फ्लाइट्स थी उनको बंद करना पड़ा था। एयरपोर्ट हुक्काम ने न्यूज़ 18 उर्दू को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज फिजाई सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के बाद यहां तमाम जो फ्लाइट्स ऑपरेशंस हैं उन्हें बंद कर दिया गया था। हद्दे निगाह कम हो जाने के बाद ये तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई थी। एयरपोर्ट हुक्काम ने, एयरपोर्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने न्यूज़ 18 उर्दू को ये जानकारी दी है। आपको बताएं कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर आज से तमाम जो फ्लाइट्स का सिलसिला है, तमाम जो फिजाई सर्विसेज हैं उनको फिर से बहाल कर दिया गया है। दरअसल भारी बर्फबारी के बाद फ्लाइट्स ऑपरेशंस हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया था। हद निगाह कम हो जाने के बाद ये तमाम फ्लाइट्स जो हैं वो बंद की गई थी। अब एयरपोर्ट इंतजामिया ने न्यूज़ 18 उर्दू को ये जानकारी दी है कि श्रीनगर एयरपोर्ट पर फिर से सूरत हाल जो है वो बहाल कर दी गई है। तो इस वक्त की अहम खबर, श्रीनगर एयरपोर्ट पर फिजाई सर्विसेज को बहाल कर दिया गया है। भारी बर्फबारी के बाद फ्लाइट्स ऑपरेशन जो थे उनको बंद करना पड़ा था, विजिबिलिटी कम हो गई थी, फ्लाइट्स जो हैं वो मुतासिर हो रही थी। इस वजह से तमाम जो फिजाई सर्विसेज थी उनको बंद कर दिया गया था। अब इन्हें फिर से बहाल कर दिया गया है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए आज का दिन यकीनन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को बड़ा झटका दिया। सीजेआई रंजन गोगोई ने सख्त अंदाज में मूर्तियां बनाने के लिए आवाम का पैसा खर्च करने की यहां बात कही। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मायावती को लोगों का पैसा भी लौटाना चाहिए। इस मामले की अगली समाअत जो है उस पर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है।
हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग देने और मजहबी रवादारी को परवान चढ़ाने वाली तंजीम इंडिया हार्मनी की अवार्ड तकरीब बेंगलुरु में मुनक्किद की गई। तंजीम के बानी मरकजी हुकूमत के पहले मुस्लिम काबीना सेक्रेटरी जफर सैफुल्लाह की खिदमात को यहाँ याद किया गया। तो आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हमारी पूरी न्यूज रूम टीम को इजाजत दें। आदाब। कर्नाटक कैडर से ताल्लुक रखने वाले IAS अफसर मरहूम जफर सैफुल्लाह को मरकजी हुकूमत के पहले मुस्लिम कैबिनेट सेक्रेटरी होने का एजाज हासिल है। रियासती और मरकजी हुकूमत के आला ओहदों पर फायज होकर सुबुकदोशी के बाद जफर सैफुल्लाह ने साल 2010 में इंडिया हार्मोनी तंजीम की बुनियाद रखी। इस तंजीम के तहत मुख्तलिफ मजहबों में इत्तेहाद कायम करने, मेल मिलाप पैदा करने की कोशिशें शुरू की गयी। 2014 में जफर सैफुल्लाह के इंतकाल कर जाने के बाद उनकी अहलिया कुलसुम नूर सैफुल्लाह इस तंजीम की सरगर्मियों को जारी रखी हुई हैं। मेरे शोहर मिस्टर जफर सैफुल्लाह साहब को एक मौका मिला था देश की खिदमत करने का, और जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने कहा मुझे और खिदमत करनी है, क्योंकि मुझे लोगों ने इस पदवी पे बुलाया है, इस पोजीशन पे लाए, द पीपल ऑफ इंडिया। तो उन्होंने ये छोटा सा फाउंडेशन इसलिए बनाया गया कि आपसी मोहब्बत हमेशा बनी रहे। इंडिया हार्मोनी की सालाना अवार्ड तकरीब में साबिक मरकजी वजीर के रहमान खान, कांग्रेस के बुजुर्ग लीडर MV राजशेखरन ने जफर सैफुल्लाह की खदमात को याद किया। इन्होंने कहा कि जफर सैफुल्लाह ने कर्नाटक में किसानों और देहातों की फलाह व बहबूदी के लिए कई नए प्रोग्राम पेश किए। कर्नाटक में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने के बाद मरकजी इंतजामिया से वाबस्ता हुए। जफर सैफुल्लाह साहब एक ऐसी पर्सनालिटी है, हमें फ़ख्र है कि वो एक हमारी कौम के फ़र्द थे और वो एक बहुत काबिल IAS ऑफिसर रहे और कर्नाटका कैडर के रहे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब गए वो सेक्रेटरी माइनॉरिटी कमीशन भी रहे, वो नेशनल माइनॉरिटी कमीशन के, उसके बाद कैबिनेट सेक्रेटरी बने। Secretary in charge of rural development here. The rural development which has taken place in Karnataka, the foundation was laid by that great leader. In fact, he was the person who identified many problems about poorest of the poor and particularly the farming community. इंडिया हार्मोनी की अवार्ड तकरीब में कर्नाटक के कोरग जिले में सैलाब के दौरान बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आवाम की मदद करने वाले हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और बुद्ध मत के 5 समाजी कारकुनों को चिश्ती अवार्ड से नवाजा गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लुर की रिपोर्ट।